अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है। स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है, वो आरओ ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, वहीं पे बैठे रहें। ये जो क़यादत के इंस्ट्रक्शन हैं उन सबको दिए गए हैं। इन सब की जो पहले इब्तदा जो की शराफत मरवत साहब जो हैं, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, उन्होंने की। वो अपने एक पूरे जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके साथ आर ओ ऑफिस के बाहर गए, और जो डिले का वहाँ पे जो बार बार कहा जा रहा था, तो उन्होंने कहा जब तक रिज़ल्ट नहीं मिलेगा हम यहाँ पर ही बैठे हैं। और फिर कुछ देर बाद उनको रिज़ल्ट मिल गया, उनको फॉर्म 47 49 भी था, वो भी मिल गया उनको। अब जो है पुरअमन जो कॉल दी गई है इस्लामाबाद में, स्पेशली सब मिलकर जो है वो आर ओ ऑफिस जितनी भी है वहाँ पे जाएंगे। अब देखना ये है जो होल्ड किया हुआ है या उन्होंने उनके पास जो फॉर्म 45 के हवाले से जो रिज़ल्ट है, अब वो पीटीआई की मेन जो है जो मेन टारगेट है वो यही है कि एज़ पर जो 45 फॉर्म है उसके हिसाब से उनको रिज़ल्ट मिला जाए। तो वो सबकी यही है जो जहाँ पे उनकी, क्योंकि पीटीआई ने ऑलरेडी कहा था कि हम 180 सीट्स जो है जीत चुके हैं वफाक में, और 180 प्लस जो है पंजाब में, केपीके में तो क्लीन स्वीप कर चुके हैं। तो जहाँ जहाँ पे उनको डाउट है वो या नहीं मिल रहा उनको रिज़ल्ट, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। और ये सबसे जो मतलब बदतरीन जो बात इसमें नज़र आई है वो ये आई है कि जो बंदा पहले 60-70 हज़ार की लीड से जीत रहा था, वो 8-10 हज़ार की लीड से हार गया है। तो ये एक क्लियर जो है ना कट रेगिंग की तरफ इशारा होता है। स्पेशली जब आपको ये पता लगे कि भाई 16-16, 17-17, 18-18 हज़ार वोट जो है ख़राब है, तो ये हो नहीं सकता कि इतने बंदे जाहिल हों कि 16-16, 17-17 हज़ार मतलब एक साथ वो ख़राब हो जाए। और जो उनको ऊपर जो जीत रहे हैं उनके या तो इस तरह हाल है कि किसी पोलिंग पे 1000 वोट है तो वहाँ पे 1100 आ रहे हैं। ओवरऑल जो है उनके हल्के में अगर 3 लाख की पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 3 लाख 5,000, 3,000, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं, या जो कुछ अपोनेंट दूसरे भी थे उनके ज़ीरो जो है फिगर शो हो रही है। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि जो कैंडिडेट खुद को वोट ना दे, और इतनी मतलब जो पॉपुलेशन वहाँ पे है नहीं और उससे ज़्यादा वोट कास्ट हो। एक और दूसरा पोलिंग पे भी अगर कम हो, नंबर कम हो, और जो पोलिंग वोट कास्ट में वो उससे ज़्यादा हुए हो, इस तरह की सारे वो प्रूफ के साथ उनका यही है कि इस्लामाबाद में धरना देना है, और वहाँ पर ही एक मतलब एप्लीकेशन के थ्रू वो प्रोसेस करेंगे आगे, और वो वहीं पर बैठे रहेंगे। ये एक कॉल है जो मतलब कल से सराउंडिंग कर रही है फेसबुक के थ्रू। अभी इसकी जो फेसबुक के थ्रू भी, और जो उनकी पीटीआई की जो ऑफिशियल पेज है वहाँ से भी जो उनके बैरिस्टर हैं गौहर सिंह, उन्होंने भी ये एक प्रोमन कॉल दी थी। और कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका ये भी कहना है कि भाई हमें थ्रेट भी अभी से मिल रहे हैं कि आप फलां पार्टी में आ जाएं, फलां पार्टी में आ जाएं, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं। देखिए अब होता क्या है, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं, आज़ाद आज़ाद कैंडिडेट्स हैं, उनकी अगर मूवमेंट होती है तो ये एक बहुत टफ टाइम हो जाएगा पीटीआई के लिए, खुद के लिए भी। पर जो लास्ट टाइम जो मूवमेंट हुई थी 25 बंदों की आज़ाद उम्मीदवार थे, वो पीटीआई के थे, तहरीक अदम में जिन्होंने वोट देकर वो पीटीआई की हुकूमत गिरा दी थी। तो उनका जो हशर हुआ होगा, तो मेरे ख्याल में नहीं कि अब कोई और भी इस तरह की हरकत करने का सोचेगा भी सही। पर अगर सोचेगा भी सही तो वो मतलब वो अपनी सियासत ख़त्म करने के क्या होगा उसको, नेक्स्ट टाइम तो वो कभी सियासत में आने का सोचे, वो या उनकी नस्ल में से कोई भी सियासत का आएगा भी नहीं। ना ही वो कोई अगली दफ़ा उसको कोई पार्टी टिकट भी देगा। आज़ाद तो वैसे नहीं आना, टिकट भी उसको किसी पार्टी का नहीं मिलेगा। जैसे जो लास्ट टाइम जो जिन्होंने तहरीक अदम में वोट दिया था, तो उनको एक दो पार्टियों ने वोट दिया था, स्पेशली नून लीग ने, पर वो हार गए थे वहाँ पे, और बुरी तरह से हार गए थे। तो अब भी यहीं पर इस तरह यही होना है कि अगर कोई मूव भी हुआ तो उसके साथ जो हशर होना है वो यही होना है कि उनको कुछ नहीं मिलना, ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। हाँ, देखें जो हालात नज़र आ रहे हैं वो तो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, वो इस तरह से कि अगर स्ट्राइक कॉल होती है तो उसमें बीच में कुछ और खदशात हैं कि कुछ और ना हो जाए। पर जो पीटीआई की क़यादत है, उनको जो इमरान खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि पुरअमन कॉल है, पुरअमन एहतजाज करना है। कोई मतलब लाठी ये वो इस तरह की कोई मतलब नहीं है, कि आपको बिल्कुल पुरअमन बैठ के एहतजाज करना है, अपना रिकॉर्ड कराना है और कुछ नहीं करना। तो और जो स्पेशली अब जो लास्ट एक इंटरव्यू हुआ था इमरान खान के सिस्टर का, उन्होंने भी यही कहा है कि वो एक यही है कि आर ओ ऑफिस जाएँ और वहाँ पे बैठें और अपना रिज़ल्ट पकड़ें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये एक मैंडेट है आवाम का, उसको ज़्यादा छीनने की अगर कोशिश की जाएगी तो ये और सिचुएशन ये वर्स होती जाएगी पूरे पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये एक मेरे ख्याल से वो
बीवी अमेरिकन थी, कोई उनको इंटरव्यू दे रही थी। तो अब देखते हैं कि फर्दर प्रोसेस क्या होता है। ये 3 से 4 दिनों में एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि अब क्या होने जा रहा है फर्दर। और साथ ही जो है, और जो दो जोड़ तोड़ लगी हुई है नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए, अब देखें तो क्योंकि वो सारे इकट्ठे हो गए हैं, पर लगता इस तरह है अगर ये जोड़ तोड़ के हुकूमत बना भी लेंगे तो वो कुछ महीने, 2 महीने, अच्छे 4 महीने ही चलेगी। क्योंकि आप एक चीज़ में अगर 10 जॉइंट लगाएंगे तो 20 जॉइंट लगाएंगे तो वो कब आखिरकार वो गिर ही जाएगी। तो ये सब पार्टियां मिल के अगर बनाएंगी तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ पे लाजमी एतराज़ात उठाएगा। और मेन जो एतराज़ात आ रहे हैं उसमें से वज़ीर आज़म की सीट के लिए आ रहे हैं, चेयरमैनशिप के लिए, सेनेट चेयरमैनशिप के लिए आ रहे हैं। इस तरह की जो वजारतों के मसाइल होंगे वहाँ पे। तो ये फर्दर देखना पड़ेगा कि अब क्या होता है आगे। तब तक के लिए जो है अपडेट देते रहेंगे फर्दर क्या होता है। पर एक्सपेक्टेड ये है कि अल्लाह करे पीटीआई की ही हुकूमत आएगी। एक्सपेक्टेड है, मोस्ट प्रोबेबली यही एक्सपेक्टेड है कि पीटीआई की हुकूमत ही आएगी, और आनी भी चाहिए। क्योंकि अगर इतना हैवी वोट उन लोगों को मिला है तो उन लोगों को जो मैंडेट मिला है आवाम की तरफ से, अगर आवाम चाह रही है उन लोगों को तो उन लोगों को ही आना चाहिए, ना कि किसी ऐसा को आना चाहिए जिन्हों को वोट ही नहीं मिला और ज़बरदस्ती उन लोगों को मुसल्लत किया जाए। हर जगह यही कहा जा रहा है कि ये जो चेंजिंग हो रही है, ये पता है किस तरह चेंजिंग हो रही है, क्यों चेंजिंग हो रही है, नून लीग को सपोर्ट करने के लिए चेंजिंग हो रही है। अब इसको फर्दर जो है क्या होता है, किस तरह होता है प्रोसेस, एक्सपेक्टेड जो है 3 से 4 दिन में रिज़ल्ट आ जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी नाअहली हो रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली नज़र आ रही है कि जो रिज़ल्ट उन लोगों को 10 बजे से पहले सारे क्लियर करने थे, उन्होंने अब तक मतलब वो काफ़ी सारे रिज़ल्ट पेंडिंग रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो सब जमात हैं उन सब का यही एक है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो चुकी है, उनको मुस्तफ़ा होना चाहिए। ये कुछ हैं पॉइंट्स जो है कुछ दिनों में क्लियर होते जाएंगे, वज़ीर आज़म की सीट के लिए, हुकूमत के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, हक़ के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। ये बेहतर है कि जो जीता है, जो हैवी वोट लेकर आया है उसको ही आगे आना चाहिए और उसको ही मौका देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।